जानते हो जिन्हें कहते हैं पहरेदार, इनका नाम था जय और विजय। एक दिन सनकादि ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, छोटे छोटे बालक के रूप में रहते हैं, वो दर्शन करने के लिए भगवान का बैकुंठ पहुंचे और कहा कि हमें दर्शन करना है भगवान का, हमें जाना है। तो जय और विजय ने रोक दिया, रुक जाओ, ये जाने नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं जाने देंगे, हमें भगवान की तरफ से पास मिला हुआ है, हम कभी भी आ जा सकते हैं, हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं है। तब उन्होंने कहा कि नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तीन बार कहा कि नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि तुमने 3 बार श्राप दिया है, 3 बार कहा है नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्मों के लिए राक्षस योनि में चले जाओ। जब श्राप मिला, हल्ला गुल्ला सुन करके भगवान आए। भगवान नारायण ने पूछा कि क्या बात है, क्यों झगड़ा हो रहा है। कहा कि प्रभु, हम आपके दर्शन के लिए आए थे, इन्होंने हमें नहीं जाने दिया, हमने इन्हें श्राप दे दिया है, 3 जन्मों के लिए राक्षस योनि में जाएंगे। जय और विजय भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा कीजिए, हमें नहीं पता था ये आपके बड़े भक्त हैं, हमने इनका अपमान कर दिया, अब हम क्या करें। हे प्रभु, कुछ युक्ति तो सुझाओ, अब हमें इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब भगवान नारायण बोले कि तुमने यदि मेरा अपमान किया होता नीचे बैठ जा तो मैं बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें ये श्राप भुगतना पड़ेगा और तुम 3 जन्मों के लिए राक्षस योनि में जाओगे। मैं 4 बार अवतार लेकर के आऊंगा और अपने हाथों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। यहां से क्या बात सीखते हो? बोलो भैया, थोड़ी आवाज सही कर लो, मोटी मोटी होती जा रही। अच्छा ये बताओ, समझ में आ रही है आवाज, शब्द समझ में आ रहे हैं? जब समझ में ना आए तो बता दो। यहां से आपने क्या सीखा? देखो, कथा तो सब करते हैं, लेकिन कथा समझ में आनी चाहिए, एक एक शब्द समझ में आना चाहिए। जो अभी प्रसंग मैंने लिया है, इस प्रसंग से आप लोग क्या सीखते हैं? मैंने कहा कि भक्त का अपमान। भक्त कौन? जो संत लोग हैं वो भगवान के भक्त हैं, हाँ या ना? जो भगवान का नाम जप करते हैं वो भगवान के भक्त हैं। कभी कोई मंदिर जा रहा हो, मस्तक पे तिलक लगा रहा हो, सर में शिखा रखी हो, माला का जाप कर रहा हो, कभी देख करके हंसना मत, उसका मखौल मत उड़ाना, नहीं तो भगवान कहीं का नहीं छोड़ेंगे। भगवान कहते हैं कि तुम मेरा अपमान कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यदि तुमने मेरे भक्त का अपमान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हाँ या ना? सीता माता का अपमान किया था किसने? इंद्र का बेटा जयंत कौवा बन करके आया और माता सीता के पांव में चोंच मार दी। भगवान राम उस समय माता सीता के बालों में फूल लगा रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे। जब भगवान राम ने देखा कि पांव से रक्त बह रहा है, देखा तो कौवा दिखाई दिया, उस कौवे के पीछे एक तिनके का बाण बना करके छोड़ दिया भगवान राम ने। वो कौवा पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहा, पर पूरे ब्रह्मांड में कोई इसे बचाने वाला। इंद्र के पास गया, इंद्र ने पूछा कि क्या हुआ? कहा कि मैंने सीता के पैर में चोंच मार दी है। अरे ये तूने क्या पाप कर दिया, मैं तुझे नहीं बचा सकता, जा, तुझे नारद जी बचा सकते हैं। नारद जी के पास गया तो नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा, ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान के पास भेजा। नारायण भगवान ने कहा कि तूने क्या किया है कि मैंने सीता माता के पांव में चोंच मार दी है, यदि तुझे कोई बचा सकता है तो जल्दी से जा, देर मत कर, सीता के पांव में पड़ जा। तो जयंत गया और जाकर के सीता माता के पैरों में गिर करके बोला कि मैया क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हो गई है। माता सीता ने भगवान राम से कहा कि स्वामी, बालक है, गलती हो गई है, क्षमा कर दो। तब भगवान ने उस तिनके के बाण को शांत किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए मेरी माँ, कभी भी संतों का अपमान मत करना, कभी भगवान के भक्त का अपमान
नहीं होना चाहिए। अच्छा, सीता माता को जब रावण उठा करके ले गया, क्या भगवान राम उस समय नहीं बचा सकते थे? बोलो। रावण के अंदर इतनी औकात नहीं थी रावण की कि उठा करके ऐसे ही ले जाता। वो भगवान राम की अर्धांगिनी वहीं रोक देते। लेकिन क्यों नहीं रोका? क्योंकि माता सीता ने भी एक भक्त का अपमान किया था। अब उस भक्त का नाम आप बताएंगे, किसका? लक्ष्मण का। पीछे से आवाज आई है ना, जोरदार ताली बजाएं उनके लिए, जोरदार। लक्ष्मण का अपमान किया था माता सीता ने। जब मारीच सोने का मृग बन करके आया और भगवान राम उसके पीछे गए, लक्ष्मण जी को छोड़ करके गए कि यहाँ खड़े हो जाओ, और यहाँ भयानक राक्षसों का वास है, यहाँ से हिलना भी मत, तुम्हें अपनी भाभी की, अपनी माँ की रक्षा करनी है। ठीक है भैया, खड़े हैं। तभी एक आवाज आई धोखे की, हाँ लक्ष्मण मुझे बचाओ, मुझ पर संकट आया है। सीता मैया ने कहा कि तुम्हारे भैया के प्राण संकट में हैं, जाओ लक्ष्मण, तुम्हारे भैया के प्राण संकट में हैं, उनके प्राण बचाओ। रावण ने कहा कि माँ, जो सारी दुनिया के संकट को हरता है उसके ऊपर संकट नहीं आ सकता, ये धोखा है। आप चिंता मत करो भैया, आ जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन पत्नी है, कटु वचन कह दिए लक्ष्मण को। अरे तू चाहता है कि संसार में, इस जंगल में मुझे अकेली पाकर के तो मेरे ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहता है? तू चाहता है कि तेरा भाई मर जाए और तू मेरे ऊपर अपना अधिकार जमा सके? लक्ष्मण जी ने कानों को दबा लिया। मां, मत कहो ऐसे वचन, मेरे कानों से रक्त बह पड़ेगा। अरे मैंने जो आज तक सिवाय आपके चरणों के नजर नहीं उठा करके देखी, और आप इतना बुरा दोष, इतना बड़ा दोष मेरे ऊपर लगा रही हो। तब लक्ष्मण ने कहा, हाँ क्यों माता ऐसी बात कहो जो तुम्हें न शोभा देती हो। जग जननी कहलाने वाली क्यों झूठा दोष लगाती हो। कहो जो तुम्हें न शोभा देती हो। क्यों माता ऐसी बात कहो जो तुम्हें न शोभा देती है। जग जननी कहलाने वाली क्यों झूठा दोष लगाती हो। जग जननी कहलाने वाली क्यों झूठा दोष लगाती हो। बोले श्यामती रामचंद्र भगवान की। और पहली बात में लक्ष्मण जी कह रहे हैं माता सीता
सीता से क्या, जो बुरी नजर की हो माता ये आंखें अंधी हो जाए, जो बुरी नजर की हो माता ये आंखें अंधी हो जाए, जो मन विचलित होवे माता टुकड़े इस तन के हो जाए, हुआ जीवन हुआ जीवन हुआ जीवन ही बेकार मेरा, जब माता दोष लगाती हो, जब जननी कहलाने वाली क्यों झूठा दोष लगाती हो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जब माता सीता कड़वे वचन सुनाने लगी, लक्ष्मण जी ने कहा कि माँ जब जिद करती हो तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना यहाँ भयानक राक्षसों का वास है, ये रेखा खींच करके जा रहा हूँ, इसे पार मत करना। और क्या कह रहे हैं, अच्छा माता मैं जाता हूँ जब दोषी मुझे बताती हो, अच्छा माता मैं जाता हूँ जब दोषी मुझे बताती हो, ये जगह भयंकर है माता होशियारी से यहाँ रहना तुम, ये धर्म की ये धर्म की ये धर्म की रेखा खींचता हूँ, जो तुम्हें पार ना करनी है, जग जननी कहलाने वाली क्यों झूठा दोष लगाती हो, क्यों झूठा दोष लगाती हो, क्यों झूठा दोष लगाती हो, क्यों झूठा दोष लगाती हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए।